गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अबाउट द इंडियन फ्लैग। नाउ टुडे विल स्टार्ट द लेसन which are going to continue on to the summit. We reach the top, written by Tenzing Norgay. Now see on page number 18, first thought when they reach to the Mount Everest. My first thought on reaching the top was a sense of gratitude to God. जब उन्होंने वहाँ पर माउंट एवरेस्ट रीच किया था, समिट किया था, एट दैट टाइम अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड टू गॉड, जैसे कि अपना सपना कंप्लीट होता है और हम भगवान को थैंक्स कहते हैं, यानी कि वहाँ पर अपना टारगेट कंप्लीट हो जाता है और हम भगवान को मानते हैं, भगवान को धन्यवाद देते हैं। उस प्रकार की उनकी इमोशंस थी। दैट आफ्टर हैविंग फेल्ड 6 टाइम्स, और उसके पहले उन्होंने 6 टाइम्स ट्राई किया था, कोशिश की थी और उनमें फेल्यूर हुआ था और अभी वो सपना कंप्लीट हुआ है। ही हैड ब्लेस मी विथ फुलफिलमेंट ऑफ दिस डिज़ायर आई हैड हेल्ड सो लॉन्ग, और ये उनकी बहुत दिनों की डिज़ायर थी, इच्छा थी, जो इच्छा बहुत दिनों के बाद कंप्लीट हुई थी और जितनी खुशी होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा खुशी उनको उस वक्त हुई थी। आई प्लेस ऑन द समिट द ऑफरिंग्स टू गॉड दैट आई हैड कैरिड विथ मी, एंड एट दैट टाइम ही प्लेस्ड ऑन द समिट, उस जगह पर उन्होंने रख दिया था, ही ऑफरिंग टू द गॉड व्हाट ही कैरिड विथ हिम, जो उन्होंने उनके साथ लेकर गए थे वो वहाँ पर उनको भगवान को देना चाहते थे और वहाँ पर उन्होंने रख दिया था। क्या था देखो, दिस इज़ इन अकॉर्ड विथ माई रिलीजन। अकॉर्ड मीन्स वननेस, यानी कि एकरूप होकर उन्होंने वहाँ पर उनके धर्म के अनुसार वो वहाँ पर किया था, जैसे प्रार्थना की जाती उस प्रकार से वो प्रार्थना कर रहा था। बोथ माई वाइफ एंड आई आर बुद्धिस्ट। नाउ टेंजिंग नॉर्गे एंड हिज वाइफ बोथ आर बुद्धिस्ट एज अ रिलीजन, यानी कि बुद्धिस्ट धर्म से वो थे और बुद्धिस्ट धर्म से जिस प्रकार से प्रार्थना की जाती है उस प्रकार से वहाँ पर वो प्रार्थना कर रहे थे। आई कुड नॉट नील, वहाँ पर डाउन नहीं हुए थे। नील का मतलब है डाउन, जैसे हम भगवान को हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं तो वैसे यहाँ पर उन्होंने डाउन नहीं हुए थे। आई कुड नॉट नील, यानी कि वहाँ पर वो बैठकर प्रार्थना करते, लेकिन वहाँ पर वो बैठे नहीं थे बिकॉज ऑफ हिज क्लोजेस एंड इक्विपमेंट। उनके पेट पर कुछ इक्विपमेंट था, साहित्य था, और उनका जो क्लोजेस थे, उन्होंने जो कपड़े परिधान किए थे उसकी वजह से और उनके बॉडी पर होने की हेवी लोड से वो वहाँ पर बैठे नहीं थे। बट आई ऑफर्ड अ साइलेंट प्रेयर इन माई हार्ट, लेकिन मन से, दिल से उन्होंने वहाँ पर प्रेयर की थी, प्रार्थना की थी, भगवान को वहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे। द ऑफरिंग्स वेयर बिस्किट्स, कैंडी एंड अ लिटल ब्लू पेंसिल, और जो वहाँ पर भगवान को देना चाहते थे, वहाँ पर प्लेस किया था, जगह पर रख दिया था, वो था बिस्किट्स, और उनके पास कैंडी थी, कैंडी भी उन्होंने वहाँ पर रखी है, एंड अ लिटल ब्लू पेंसिल, और एक छोटी सी टूटी हुई पेंसिल थी। माई यंगेस्ट डॉटर नीमा, टेंजिंग नॉर्गे की जो बेटी है नीमा नाम की, उन्होंने वहाँ पर वो पेंसिल दी थी। हैड गिवन मी द पेंसिल बिफोर आई लेफ्ट होम, जब घर छोड़ने वाले थे, घर छोड़ते वक्त उन्होंने, उनकी लड़की ने वहाँ पर वो दिया हुआ पेंसिल भी उन्होंने रखा था। शी आस्क्ड मी टू पुट इट ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन एज हर ऑफरिंग, और जब आप वहाँ पर जाने वाले तो उधर जाने के बाद मेरे भी वहाँ पर भगवान के लिए ये पेंसिल रख दो। इट वॉज़ एन ऑर्डिनरी ब्लू पेंसिल, और जो पेंसिल दी थी वो पेंसिल भी वहाँ पर बहुत ही सिंपल थी, ऑर्डिनरी थी, कॉमन थी। नॉट इवन अ लॉन्ग वन, जैसे नई खरीद कर भी नहीं दी थी, वो टूटी हुई थी, कटी हुई थी। बट इट वॉज वन ऑफ हर प्राइज पोजेशन, लेकिन जो पेंसिल थी वो पेंसिल उस लड़की को, नीमा को प्राइज़ में मिली हुई थी, जैसे कि वो गिफ्टेड थी, और जो बची हुई थी वो वहाँ पर उन्होंने टेंजिंग के पास दी हुई थी। एज आई पुट इट डाउन, जैसे मैंने वहाँ पर वो रख दी, आई पॉइंटेड इट आउट टू हिलरी, जैसे उन्होंने पेंसिल रखी थी वैसे उन्होंने एडमंड हिलरी को पॉइंट आउट किया, देख भाई रख दी मैंने। ही गिव मी अ बिग स्माइल, और एडमंड हिलरी ने भी टेंजिंग नॉर्गे को ऊपर बड़ी स्माइल दे दी, शोइंग दैट ही अंडरस्टूड, और उनको पता चला कि
मुझे किस लिए आपने बताया है, यानी कि उनको भरोसा देना था कि जब उनकी लड़की पूछ सकती है निमा पापा आपने वो पेंसिल रख दी क्या, तो मैं वहाँ पर कह सकता हूँ कि आप एडमंड सर से पूछ लो, मैंने वो रखी है, और इसलिए वहाँ पर उन्होंने इशारा भी समझ लिया था। देन आई गॉट आउट द फ्लैग्स, उसके बाद उन्होंने उनके जेब में जो फ्लैग्स थे वो फ्लैग्स निकाल दिए, विच आई हैड ऑन पीस ऑफ स्ट्रिंग अबाउट 4 फीट लॉन्ग, और 4 फीट की उनके पास एक स्ट्रिंग थी, एक दूरी थी, उस दूरी में उन्होंने वो फ्लैग रख दिए। आई फास्टन वन ईयन टू माई आई सेक्सी एंड हिलरी टुक पिक्चर एज आई हेल्ड इट अप, और जैसे मैंने वो फ्लैग लगवा दे वैसे लगाते वक्त हिलरी ने वहाँ पर मेरे पिक्चर्स भी निकाल दिए थे, यानी कि फ़ोटो भी खींच दिए थे। एज आई हैड टू ब्रिंग माई आई सेक्सी डाउन विथ मी, और जैसे मैंने वो फ्लैग्स लगवा दिए वैसे मैंने मेरे हाथ से जो आई सेक्सी थी वो नीचे रख दी। एंड आई बुरेड वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इन द आइस ऑन द टॉप, और वैसे उन्होंने वो जो स्ट्रिंग था वो स्ट्रिंग वहाँ पर ब्यूराइड कर दिया था, यानी कि वहाँ पर वो कवर्ड अप कर दिया था। एंड द अदर इन स्नो ऑन द स्लो डाउन बिलो, और बाकी वो स्लोप डाउन में छोड़ दिया था। व्हेन वी लेफ्ट, जब उन्होंने वो एरिया छोड़ दिया, दे वेयर लाइंग फ्लैट अगेंस्ट द समिट, और वहाँ पर वो जो पीपल थे वो वहाँ पर लाइंग फ्लैट अगेंस्ट द समिट, उस समिट के ऊपर उन्होंने लगवा दिए थे। आफ्टर देन ही वॉज़ वेरी थर्स्टी, यानी कि तेंजिंग नॉर्गे को बहुत ही प्यास लगी थी। आई टुक आउट अ वाटर टम्बलर फॉर अ ड्रिंक, और उनके पास जो टम्बलर था पानी का, यानी कि जो बॉटल रहता है वो पानी का बॉटल उन्होंने निकाल दिया पानी पीने के लिए। बट फाउंड द वाटर इन द मेटल कंटेनर हैड फ्रोज़न, लेकिन उस बॉटल में जो पानी था वो पानी वहाँ पर फ्रोज़न हुआ था, जैसे कि बर्फ़ बना था। सो आई कुड नॉट क्वेंच माई थर्स्ट, और इसलिए मैं मेरी जो प्यास थी वो प्यास भी बुझा नहीं सका था। सेटिस्फाई वंस थर्स्ट, जैसे कि हमारा सेटिस्फैक्शन होता है पानी पीने के बाद, यानी कि इच्छा पूरी होने के बाद, लेकिन यहाँ पर उनकी जो इच्छा थी वो वहाँ पर पूरी नहीं हुई थी, यानी कि प्यास नहीं बुझी थी बिकॉज ऑफ फ्रोज़न वाटर। आई एट सब बिस्किट्स, और इसलिए मैंने वहाँ पर कुछ बिस्किट्स थे वो बिस्किट्स ही मैंने वहाँ पर खाए थे। एंड ऑफर्ड सम हिलरी, और जो कुछ बिस्किट मैंने खाए थे और जो बचे थे मैंने वो एडमंड हिलरी को भी दिए थे। आई वॉज वेयरिंग अ रेड स्कार्फ विच माई ग्रेट फ्रेंड लैम्बर्ट हैड गिवन मी लास्ट ईयर, और उन्होंने वहाँ पर एक रेड कलर का स्कार्फ पहना हुआ था, गले में डाल दिया था, जो उनके दोस्त ने लैम्बर्ट नाम का। नाउ वॉज लैम्बर्ट, लैम्बर्ट वॉज द लीडर ऑफ द 1952 स्विस एक्सपीडिशन। जब 1952 में तेंजिंग नॉर्गे स्विस के जो एक्सपीडिशन पे थे, मिशन पर थे, और उस वक्त लैम्बर्ट वहाँ पर लीडर था, और उन्होंने वहाँ पर वो रेड स्कार्फ दिया था, वो स्कार्फ उन्होंने पहना हुआ था ऑन May 28, और वो 29 मई को उन्होंने दिया था। व्हेन वी वेयर स्टैंडिंग एट 28,215 फीट दैट ही गिव मी द स्कार्फ, और जब इतनी ऊंचाई पर वो गए थे और वो उन्होंने सक्सेसफुल मिशन किया था, तो एक गिफ्ट बनकर लैम्बर्ट ने उनको रेड स्कार्फ दिया था, जो उन्होंने वहाँ पर अभी माउंट एवरेस्ट पर जाते वक्त पहना हुआ था। आई वोर इट ऑल द वे अप द माउंटेन फ्रॉम दार्जिलिंग, दार्जिलिंग से जब उन्होंने माउंटेनियरिंग स्टार्ट किया था, ऊपर चढ़ने के लिए स्टार्ट किया था, उस वक्त उन्होंने वो पहना हुआ था। एज आई स्टूड एट द टॉप, जैसे वहाँ पर वो टॉप पर खड़े थे, यानी कि माउंट एवरेस्ट उन्होंने सबमिट किया था और वहाँ पर वो खड़े थे, एट दैट टाइम आई रिमेंबर्ड हिम, तब उनकी याद मुझे आई थी, यानी कि उनकी, यानी किसकी, लैम्बर्ट की, जो लीडर थे उनकी वहाँ पर याद आई थी। एंड फेल्ट दैट ही वॉज विथ मी, और थोड़ी पल ऐसे उनको फेल्ट भी हुआ था, ऐसे लगा भी था कि जैसे वो लैम्बर्ट भी मेरे साथ अभी मौजूद है। आई फेल्ट एब्सोल्युटली फिट एट द समिट, और जब मैंने वहाँ पर वो समिट किया है तो एट दैट टाइम आई फेल्ट एब्सोल्युटली फिट, यानी कि मुझे कुछ हुआ नहीं है, यानी कि कुछ ग्लानि भी आई होगी या थोड़ा सा थका हुआ भी लगता होगा, लेकिन वहाँ पर उनकी सब थकान वहाँ पर नष्ट हुई थी बिकॉज ऑफ समिट द माउंट एवरेस्ट।
एट दैट टाइम माई माइंड वॉज एब्सोल्युटली क्लियर, और मेरा जो माइंड था वो वहाँ पर क्लियर था. आई डिड नॉट फील टायर्ड, मुझे थकान महसूस नहीं हो रही थी. आई फेल्ट एक्सिलरेटेड. एक्सिलरेटेड का मतलब यहाँ पर वेरी हैप्पी एंड मोर एक्साइटेड, यानी कि मुझे बहुत खुशी हुई थी. इट वॉज़ वेरी क्लियर सेंसेशन, और मेरे मन में जो सेंस था वो बहुत ही क्लियर था, यानी कि बहुत ही खुशी का माहौल था. बिलो ऑल द हिल्स एंड माउंटेन्स लुक लाइक गॉड्स एंड गॉडेसेस टू मी. इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद जो छोटे छोटे पहाड़ दिखाई देते थे, वो पहाड़ राइटर को या टेंजिंग नॉर्गे को गॉड्स और गॉडेसेस जैसे दिखाई देते थे. द प्लेन्स बिलो लुक लाइक सो मेनी ब्रोकन पीसेस ऑफ द मैप. और जो बीच में प्लेन एरिया दिखाई देता था, इट वॉज लुकिंग लाइक द पीसेस ऑफ मैप. जैसे मैप रहता है, कोई नक्शा रहता है और नक्शे से वहाँ पर वो डिवाइड होता है, उस प्रकार से वहाँ पर वो मैप दिखाई दे रहा था. 2 or 3 people could stand there on the roof of the world if you cut ice. अगर आपने थोड़ा सा आइस कट कर दिया तो आराम से 2 या 3 लोग इतने पहाड़ पर खड़े रह सकते थे एट ए टाइम. 20 or 30 फीट बिलो द टॉप. और इतने टॉप के बिलो यानी कि 20 से 30 फीट की ऊंचाई की दूरी पर देर वॉज इनफ फ्लैट स्क्वेयर फॉर 2 people टू स्लीप. और आराम से 2 लोग वहाँ पर सो सकते थे, यानी कि टॉप के नीचे 20 से 30 फीट तक. यू कुड पिच 1 टेंट देयर. और एक पिच आप वहाँ पर टेंट लगा सकते थे, यानी कि टेंट का मतलब आपको पता है, जैसे झोपड़ा रहता है उस प्रकार का जो टेंट रहता है, रेडीमेड टेंट, यानी कि हाउस रहता है छोटा सा, उस प्रकार का वो टेंट वहाँ पर लगवा सकते थे. द समिट इज़ फ्लैट ऑन द वन साइड. और एक साइड पर उनका जो समिट था वो पूरा फ्लैट था. एंड स्टीप ऑन द अदर. और दूसरी साइड पर स्टीप था, जैसे कि गिरने लायक पहाड़ जैसे रहता है उस प्रकार का था, यानी कि एक साइड पर आप सो सकते हैं लेकिन दूसरी साइड इट्स वेरी डेंजरस टू स्लीप देयर. देर इज़ स्नो ऑन द नॉर्थन साइड. और नॉर्थन साइड जो थी वहाँ पर बहुत सारा स्नो था, बर्फ़ था. रॉक्स ऑन द साउथ एंड ईस्ट. ईस्ट और साउथ पर रॉक्स थे, बड़े पहाड़ थे. एंड स्नोवी रॉक ऑन द वेस्ट. और वेस्ट साइड पर स्नोवी रॉक था, यानी कि बर्फ़ छाया हुआ पर्वत था. वी स्टेड ऑन द टॉप अ लिटल मोर देन 15 मिनट्स. और लगभग हम 15 मिनट तक उस पहाड़ पर यानी कि माउंट एवरेस्ट पर खड़े थे. वी वेर लकी दैट देर वॉज नो गेल. और जब हम लोग वहाँ पर रीच किए थे, पहुँच गए थे, एट दैट टाइम देर वॉज नो गेल. गेल का मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग विंड, यानी तेज़ हवा नहीं थी जब हम वहाँ पर पहुँच गए थे. और इट वुड हैव स्वेप्ट अस ऑफ. और इसलिए हमें वहाँ पर बहुत ही स्वेप्ट लगा था, यानी कि बहुत ही अच्छा लगा था. माई नेक्स्ट थॉट वॉज हाउ टू गेट डाउन सेफली. और जब वहाँ पर वो गए, सब उन्होंने वो एक्टिविटीज़ की है, और उसके बाद यहाँ पर नीचे कैसे उतरना है, नीचे कैसे जाना है, नीचे सेफली कैसे जाएंगे, ये विचार टेंजिंग नॉर्गे के मन में आया हुआ था. सो टुडे वी शैल स्टॉप हियर एंड रिमेनिंग पार्ट of the lesson we shall see in you next lecture. Okay, thank you.